हेलो बेटा, आप सभी का स्वागत है कन्वर्जन सीरीज के पार्ट 6 में। ठीक है, आज अपन करेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12.5। यहाँ क्या लिखा हुआ है, राइट केमिकल रिएक्शंस टू अफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब हमें ये कन्वर्जन करना है, जैसे यहाँ पे ब्यूटनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है। तो ये लाइन से 6 क्वेश्चन है। इस वीडियो में अपन 6 के 6 क्वेश्चन को अपन कवर करेंगे। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला कन्वर्जन देखेंगे अपन। पहले नंबर पे क्या दिया हुआ है बेटा, ब्यूटनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है अपन को। ठीक है, तो पहले ब्यूटनॉल बना लो। ब्यूटनॉल अपन बनाएंगे। देखो भाई, इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले अपन लिख लेंगे CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये हो गया अपना ब्यूटनॉल। इससे हमें ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। सिंपल कन्वर्जन है। देखो, अल्कोहल का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होता है तो एल्डिहाइड बनाता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब इसमें बहुत सारे हैं, मैं तुम्हें नंबर बाई नंबर बता रहा हूँ। हमें अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना है। एक तो अपन करेंगे CrO3H2SO4। इसको हम जोन्स रिएजेंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये मैं वो बता रहा हूँ जो आपकी बुक में इससे सॉल्व किया हुआ है, जोन्स रिएजेंट। ये थोड़ा इसको एरो को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। अगर अपन को इसको यूज नहीं करना तो दूसरे नंबर पर आप कर सकते हो एल्कलाइन KMnO4। साथ में एल्कलाइन है, मतलब आप क्या ले सकते हो, OH। ठीक है, साथ में अपन क्या ले लेंगे, OH माइनस, मतलब एल्कलाइन। या तीसरे नंबर पर आप इसमें यूज कर सकते हो K2Cr2O7। वो भी कैसा रहता है बेटा, एसिडिक। इनमें से किसी का भी यूज कर लो। ये ध्यान रखना, ये अपन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि जोन्स रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप एल्कोहल के ऊपर डालोगे, डायरेक्ट ऑक्सीडाइज होकर हमें देगा ये CH3 CH2 CH2 COOH। सीधा वन स्टेप कन्वर्जन है, सिंपल है। दूसरे नंबर पर हमारे पास कन्वर्जन है बेंजाइल अल्कोहल। देखो, ये होता है बेंजाइल अल्कोहल। पहले बेंजाइल ग्रुप मैंने आपको सिखाया था, टोलिन से अगर आप H निकाल दो, ये कहलाता है बेंजाइल। इसमें OH जुड़ा है तो ये आपका बेंजाइल अल्कोहल। इससे हमें बनाना है फिनाइल इथेनोइक एसिड। क्या बनाना पड़ेगा बेटा, फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो देखो, सबसे पहले मैं इस OH को हटाकर इसकी जगह पे Br जोड़ देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब मुझे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ इथेनोइक एसिड, मतलब मुझे यहाँ कार्बन 2 करना है। तो मैं यहाँ कुछ भी करके क्या करना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या आ जाए, CN। क्यों आ जाए CN, क्योंकि CN जैसे ही आएगा तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है, साइनाइड को पानी पिलाएंगे एमाइड बनेगा, एमाइड को पानी पिलाएंगे एसिड बनेगा। तो ये मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखाई रखी है। बस अपन सबसे पहले नंबर यहाँ पे क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं पहले HBr से। तो अपने पास बनेगा ये, ठीक है, यहाँ से OH हट के क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक है, ये बेंजाइल अल्कोहल से बन जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। अब इसका रिएक्शन अपन करवा देते हैं KCN से। मेटल सुंदर कन्या को निकल जाएगा, लेके भाग जाएगा KBr। और हमारे पास यहाँ पर आ गया CH2CN। और आगे तुम समझदार हो, साइनाइड को बेटा अपन पानी पिलाएंगे। ठीक है, एमाइड और एमाइड को पानी पिलाएंगे एसिड। हम इसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे, पार्शियल नहीं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो हमारे पास बन जाएगा CH2COOH। तो ये बन गया हमारे पास फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये बेटा अपना प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा, जिसमें हमें क्या करना है, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से हमें 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोब्रो, ये बेटा थोड़ा अच्छा कन्वर्जन है, इसको अच्छे से देखो। सबसे पहले नंबर, ये तो ले लिया मैंने ब्रोमोबेंजीन, और यहां मैंने ले लिया NO2। 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मतलब मुझे यहाँ COOH लाना है। देखो, जब भी एक कार्बन बढ़ाना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा देते हैं अपन। अब भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाएंगे, पहला क्वेश्चन तो अपने पास यही आ गया।
तो भाई देखो, अगर अपन को एक कार्बन बढ़ा के कभी भी एसिड बनाना है, ठीक है, एक कार्बन को बढ़ा के एसिड बनाना है, तो एक तो रिएक्शन का तरीका है कि आप KCN से करवाओ, दूसरा तरीका है कि कार्बन डाइऑक्साइड से करवाओ। अब समस्या यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग है, तो एराइल हैलाइड जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसका रिएक्शन करवा दे रहा हूँ मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो मेरे पास ये बनेगा पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आ जाएगा आपका Mg, यहाँ Br और यहाँ आ गया NO2। अगर यहाँ पर ये बेंजीन ग्रुप नहीं होता, मतलब एराइल ग्रुप ना होकर कोई और ग्रुप होता, एल्काइल ग्रुप होता, तो मैं रिएक्शन डायरेक्ट KCN से करवाना पसंद करता। अब यहाँ पे आ गया ये MgBr, इसका रिएक्शन अपन करवाएंगे CO2 से। कैसे करवाएंगे? CO2, देखो पहले समझो, CO2 में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक तरीके से कार्बोनिल कार्बन होता है CO2, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं कि इसको अपन कैसे करेंगे। देखो जैसे ये है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, देखो अब ध्यान से, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो आ जाएगा CO, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या जाएगा प्लस, समझे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये अपन अटैक में किससे करवा रहे हैं, अपन अटैक करवा रहे हैं बेंजीन देंगे हमारे पास, यहाँ पर है Mg, यहाँ पर है Br और यहाँ पर है NO2। आप जानते हो ये ग्रुप पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव पार्ट जाकर कहाँ जुड़ेगा बेटा, कार्बन पे जुड़ेगा, और पॉजिटिव पार्ट जो ये MgBr है ये कहाँ जाके जुड़ेगा भाई, यहाँ पर नेगेटिव पर। तो यहाँ देखो यह जाएगा तुम्हारा O MgBr, यहाँ जुड़ गई आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड O, इसमें एक ये वाला डबल बॉन्ड O, ऐसा कैसा है, और हमारे पास इसके मेटा पोजीशन पर NO2 जुड़ा है, तो मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे ही मैं अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा H3O प्लस से, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो बन जाएगा। देखो यहाँ पे NO2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया OH, बस यही हमको चाहिए था। तो देखो मैं यहाँ डायरेक्ट करूंगा इसको, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बेंजीन रिंग यहाँ अटैक करेगी, यहाँ से देखो ये ऐसे ये यहाँ अटैक करेगी, और ये MgBr जो है वो पूरा का पूरा कहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर ये आ गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OMgBr, ठीक है, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ पे NO2। बस अब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। तो आप जानते हो बेटा ये माइनस हो जाता है, माइनस OH MgBr बाहर, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C डबल OH बेंजोइक एसिड, और इसके मेटा पोजीशन पर NO2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा कन्वर्जन देखो, तीसरा कन्वर्जन जो है हमारा 4 मिथाइल एसीटोफेनॉन, तो पहले तो एसीटोफेनॉन बना लो भाई। एसीटोफेनॉन क्या होता है, COCH3, ये एसीटोफेनॉन है, इसके फोर्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। अब इससे हमें क्या बनाना है, बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड, मतलब यहाँ भी C डबल OH, यहाँ भी C डबल OH। मैंने आपको सिखाया था पढ़ाते टाइम कि बेंजीन से जुड़ा डायरेक्ट कार्बन, बेंजीन से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा होता है वो डायरेक्ट ऑक्सीडाइज होता है अगर हम इस पर अटैक करवाएं एल्कलाइन KMnO4 का, KMnO4 और साथ में KOH डालें, तो ये डायरेक्ट ऑक्सीडाइज होगा, और डायरेक्ट ऑक्सीडाइज होकर ये बनाएगा C डबल O माइनस। और देखो ये भी बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन है, ये भी डायरेक्ट क्या बना देगा, C डबल O, मतलब यहाँ पर पोटेशियम का अटैक होता है तो C डबल O माइनस K प्लस, तो ये हो जाएगा C डबल O K, C डबल O K, ठीक है। और इसके बाद में हम इसके ऊपर डालते हैं डाइल्यूट H2SO4, H2SO4, या सिंपल कहानी है H3O प्लस का अटैक करवा दो, पानी पिलाओ इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों जो हमारा रिक्वायरमेंट थी 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा।
नेक्स्ट है बेटा साइक्लोहेक्सीन से हमें हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड बनाना है। तो पहले तो साइक्लोहेक्सीन बना लूं। जी बना दी बेटा मैंने साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, इस पर अपन क्या करेंगे, एसिडिफाइड KMnO4 का अटैक करवाएंगे, KMnO4, और एसिडिफाइड मतलब H2SO4 ले लेंगे इसके साथ में थोड़ा सा, और इसको अपन हीट करेंगे तो ये एल्कीन को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करके तोड़ेगा ऐसे। तो ये बन जाएगा COOH। COOH डायरेक्ट वन स्टेप कन्वर्जन होता है बेटा ये बहुत सिंपल है। ब्यूटेनल से हमें ब्यूटेनोइक एसिड बनाना, ये भैया ब्यूटेनल है हमारा, CH3 CH2 CH2 CHO, ब्यूटेनल है। इस ब्यूटेनल से हमें ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है यार, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। पहले जो बुक में है उसकी बात कर लेते हैं। बुक ने यहाँ लिखा है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिखा हुआ है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, और ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, इसी को अपन दूसरा नाम देते हैं टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, या फिर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो यार, इस पे जो भी मर्जी आए वो यूज करो, सब इसका ऑक्सीडेशन कर लेंगे बहुत जल्दी। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, K2Cr27 KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। H2SO4 जरा सी देर में इसका ऑक्सीडेशन करके क्या बना देंगे, CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक है बेटा, मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाता जा रहा हूँ आप उस पर विशेष ध्यान रखें। मैं बेटा 1 to 1 NCERT के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जितने भी कन्वर्जन है। अभी 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी कुछ रीजंस के कारण, क्योंकि मैं बाहर था। आप बस इन क्वेश्चंस को एक बार मैं करवा रहा हूँ वैसे देखें, और मेरे करवाने के बाद एक बार आप बिना देख के इनको करो, अपने आप बनते जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।